हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग सोलो लेवलिंग को कवर करने वाले हैं। ये एनीमे बहुत ही अच्छा है और इसे 9.6 की रेटिंग मिली है। चलिए बिना किसी देरी के इसके एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। इस एनीमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत सारे पोर्टल्स खुलने लगे हैं। उन पोर्टल्स के थ्रू बहुत सारे मॉन्स्टर भी निकलते हैं जो ह्यूमंस पर अटैक करते हैं। ह्यूमंस के नॉर्मल वेपन से उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होता है, पर किसी तरह कुछ ह्यूमंस के अंदर मैजिकल पावर्स भी आ चुकी हैं जो इन मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। उन्हें इस दुनिया में हंटर कहा जाता है। हंटर बहुत टाइप के होते हैं, यानी उनके पावर के हिसाब से उन्हें रैंक दिया गया है, जैसे कि एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, ऐसे करके बहुत सारे रैंक है और सबसे लो रैंक है ई रैंक। अब हमें यह भी बताया जाता है कि कोई भी अपना रैंक नहीं बढ़ा सकता है, चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, उसका रैंक कभी नहीं बढ़ेगा। अब हम किम को देखते हैं जो कि पोर्टल के बाहर खड़ा होता है। वो लोग पोर्टल के अंदर रेड करने जा रहे थे, मतलब उसके अंदर अटैक करने जा रहे थे। पार्क किम को देखकर बोलता है, अरे किम तुम यहाँ पर हो। किम पार्क को देखकर बोलता है, अरे तुमने तो ये सब छोड़ दिया था ना, अब तुम यहाँ क्यों आए हो। पार्क किम को बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसे पैसे कमाने के लिए रेड में आना ही पड़ेगा। हमें पता चलता है ये मॉन्स्टर्स को मारने के लिए पोर्टल्स के अंदर रेड करते हैं ताकि वो पोर्टल्स बंद हो सकें। तभी वहां पर एंट्री संग की होती है। संग के वहां आते ही सब उसका हालचाल पूछने लगते हैं और पूछते हैं आज तुमने खाना खाया है कि नहीं। क्या संग इतना स्ट्रांग है कि सब उसका हालचाल पूछ रहे हैं। यही बात पार्क किम से भी पूछता है। किम बोलता है ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल उसका उल्टा है, यानी कि संग दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। संग अपने मन में बात करते करते जा रहा था कि सबने मुझे पहले ही पहचान लिया। अब उसे जूही मिलती है जो पूछती है तुम इतने हर्ट कैसे हो, क्योंकि संग के मुंह पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। संग जूही को देखकर बोलता है, अरे जूही आज फिर हम लोग साथ में ही काम करेंगे। जूही उसे पूछती है तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है, तुम बताओ ना। संग जूही को बताता है कि वो एक मिशन पे गया था जहां पर सब हाई लेवल के हंटर्स थे, इसलिए वो लोग अपने साथ हीलर्स नहीं लेके गए थे, जहां पर मुझे इतनी चोट लग गई कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब हम इस रेड के लीडर से मिलते हैं जिसका नाम था सोंग च्यूल। अब उनका रेड स्टार्ट करने का टाइम हो गया था। सबके सब पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। किम संग और जूही को बोलता है कि तुम लोग मेरे पीछे रहो, यानी कि सबसे पीछे रहो, ताकि तुम इस बार हर्ट ना हो पाओ। अब हम संग को देखते हैं जो अपने साथ एक नाइफ लेकर आया था। वो बोलता है कुछ ना होने से कुछ होना ही सही है। अब हम हंटर्स के काउंसिल के चेयरमैन को देखते हैं। हमें अब बताया जाता है कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रेड करने क्यों जाते हैं। जितने भी हंटर्स होते हैं वो रेड इसलिए करते हैं ताकि वो डंजन के अंदर से प्रेशियस मेटल्स ला पाएं और उसे एडमिनिस्ट्रेशन को सेल कर पाए, उससे वो पैसा कमा पाते हैं, इसलिए सारे के सारे हंटर्स यही काम करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम संग को देखते हैं। उसको वहां पर एक मेटल मिल चुका था। वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, पर तभी एक गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है। वो गॉब्लिन के अटैक से संग की नाइफ टूट जाती है। गॉब्लिन तो संग को घायल भी कर देता है, पर पार्क आके उसे बचा लेता है और जीहू उसे हील करने लग जाती है क्योंकि जीहू एक हीलर थी। अब हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट इतने सारे क्रिस्टल्स किस लिए इकट्ठा कर रही है। वो उनसे हथियार बनाते हैं और उन हथियारों से फिर से डंजन में अटैक करते हैं। उन क्रिस्टल से हथियार इतने स्ट्रांग बनते हैं कि डंजन के अंदर के मॉन्स्टर्स को भी इजीली मारा जा सकता है। गवर्नमेंट तो उन क्रिस्टल से एक सेफ एनर्जी भी बनाना चाहती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जिससे दुनिया में पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि कोल वगैरह यूज करने में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो गवर्नमेंट को उन क्रिस्टल से एक क्लियर एनर्जी बनानी थी। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं संग की टीम ने डंजन के बॉस को हरा दिया है। उनको वहां पर ज्यादा क्रिस्टल्स नहीं मिलते हैं। वो बोलते हैं ऐसा चलेगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा। संग दूसरी तरफ पूरी तरह से घायल था और जिन्वो उसके लिए चिंतित थी। वो उसे बताती है तुम्हें ऐसे मिशंस में आने की जरूरत नहीं है, तुम जब भी आते हो तुम घायल हो जाते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा चिंतित रहती हूँ। तभी एक आदमी को उस डंजन के अंदर एक और केव मिलती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये तो एक डबल डंजन है, यानी कि एक डंजन के अंदर एक और डंजन। तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ, हमने तो बॉस को हरा दिया, तो ये डंजन अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ। तभी सॉन्ग बोलते हैं हम इसके अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमें हंटर एसोसिएशन को बताना पड़ेगा और यही रूल्स है। पर सब बोलते हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे और सारी की सारी लूट ले जाएंगे, जिससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तब सॉन्ग बोलते हैं तो चलो हम लोग वोटिंग करते हैं। वो लोग वोटिंग करते हैं कि इसके अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वहां वोटिंग का रिजल्ट आता है 6 आउट ऑफ 6, यानी कि 6 जाना चाहते थे और 6 नहीं जाना चाहते थे। पर अभी भी एक वोट बचा हुआ था जो था अपने हीरो का, यानी कि संग का। सॉन्ग संग से पूछते हैं, अरे यार ये कैसी राइमिंग हो रही है। सॉन्ग संग से पूछते हैं कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। संग सोचने लगता है कि उसके पापा भी मिसिंग है और उसकी मम्मी की ट्रीटमेंट करवानी है, उसकी बहन को कॉलेज भी भेजना है, इसलिए उसे तो कमाना ही पड़ेगा। तो वो मान जाता है कि चलो हम लोग इसके अंदर चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक फैसिलिटी देखते हैं जहां पर सब लोग अपना रैंक टेस्ट करने आए होते हैं,
यानी कि वो वहां पर अपना रैंक टेस्ट करके बता सकते थे कि वो किस रैंक के हैं, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, किस रैंक के हैं। उसी फैसिलिटी के बाहर कुछ एजेंट अच्छे रैंक वालों को अपनी गिल्ड में भी इनवाइट कर रहे थे। गिल्ड यानी उन्होंने एक अच्छा सा क्लैन बना लिया था जिसमें वो पावरफुल मेंबर्स को रखते थे। तभी हम देखते हैं कि दो लड़के स्कूटर पर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहे होते हैं। वहां एक लड़की उनके सामने आके उन्हें रोक लेती है। अब हमें पता चलता है वो तो एस रैंक की है और उसका नाम सबको पता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस थी। उसका नाम था चेन है। सब लोग उसे देखकर उसे घिर कर खड़े हो जाते हैं, पर वो वहां से कूदते कूदते भाग जाती है। तभी हम संग और उसकी टीम को देखते हैं जो डबल डंजन के अंदर बढ़े जा रहे थे। जूही संग के ऊपर बहुत गुस्सा थी कि उसने इसके लिए वोट क्यों किया। वो पहले ही बहुत ज्यादा इंजर्ड था, पर संग बोलता है उसे तो पैसा कमाना ही पड़ेगा, पर जूही उसके लिए बहुत ही चिंता में थी। संग बोलता है तुम तो एक बी रैंक हीलर हो और मुझे तुम्हारे होते हुए कुछ नहीं हो सकता है। जूही शर्माते हुए कहती है तब तो तुम्हें मेरा आदर सम्मान करना चाहिए। अब हम उन्हें देखते हैं, सब के सब डंजन के एक गेट पर पहुंच गए थे। सब गेट को देखकर डर जाते हैं, पर किम फिर भी फैसला करता है कि वो अंदर जाएगा। वो सबको बोलता है इसके लिए तो वोटिंग पहले ही हो चुकी है कि हम लोग इस डंजन के अंदर जरूर जाएंगे। यही बोलते हुए वो गेट खोल देता है। अब हम हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को देखते हैं जो नए भर्ती हुए लोगों को ज्ञान दे रहा था। अब संग और उसकी पूरी टीम डंजन के अंदर घुस चुकी थी। वो डंजन इतना बड़ा था कि वैसा डंजन उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस डंजन के अंदर बहुत सारी मूर्तियां भी लगी हुई थी। सब अब चारों तरफ देख रहे थे कि ये कैसा डंजन है। सब बोलते हैं यहाँ तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी उन्हें वहां पर एक स्क्रिप्ट दिखाई देती है। सोंग जाके उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगता है। तभी जीहू संग को बोलती है, यानी कि अपने हीरो को, कि उस मूर्ति की आंखें हिल रही है। संग पहले बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर तभी डंजन के गेट्स बंद हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सब शॉक हो गए थे। ग्रुप का एक आदमी बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है यहाँ पर करो, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो गेट की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो गेट को धक्का मारता है तो एक मूर्ति उसका आके गला उड़ा देती है। अब सबकी फटके चार हो गई थी। वो सोच रहे थे वो यहाँ पर आए ही क्यों। अब हम संग को देखते हैं जो पूरी तरह से डर चुका था। उसकी तो फटके चार हो गई थी। वो सोचता है जिस आदमी का अभी फुटबॉल बना वो तो एक डी रैंक हंटर था, और चाहे वो कुछ भी था वो तो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग ही था। अगर वो इतनी आसानी से फुटबॉल बन गया तो मेरा क्या होगा। उसकी आंखों में डर पूरी तरह से दिख रहा था। फिर वो सोचता है कि अगर वो मूर्ति हिल रही है तो ये पीछे वाली मूर्ति क्यों नहीं हिल रही। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो मूर्ति की भी आंखें हिलती है। वो मूर्ति पूरे रूम की सबसे बड़ी मूर्ति थी। ये देखकर तो संग की पूरी तरह से फट चुकी थी। अब अचानक से एक जगह से लेजर आती है। सब के सब उस लेजर को डॉज करते हैं। हम देखते हैं उस लेजर से किसी का तो हाथ उड़ चुका है, और वो हाथ किसका है वो अभी हमें नहीं दिखाया जाता है। ये तो गारंटी है कि संग की तो पूरी तरह से फट चुकी है। वो बोलता है आज से पहले मैंने बहुत मिशन किए हैं, पर मुझे अब लगता है हम लोग ट्रैप हो चुके हैं और हम लोग सब के सब खत्म खल्लास होने वाले हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो बताइए आपको पहला एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना यार, रीच नहीं बढ़ रही है, रीच बढ़ाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो।